अभी हमारे देश के रक्षा बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन में जाता है। आगे इन अग्निवीरों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तो क्या सैन्य बजट को संतुलित करने के लिए ही यह स्कीम लाई गई है? अगर हां, तो फिर उन सदन वीरों की पेंशन और भत्तों पर कैंची क्यों नहीं चलती, जिनके करोड़पति होने के बावजूद देश में सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च किया जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर एक तरफ सेना में भर्ती के लिए जाने वाले युवा हैं, जो राष्ट्र सुरक्षा का एहसास हमेशा देते आए, क्योंकि उन्हें उनके परिवार और भविष्य की सुरक्षा का भरोसा हमेशा रहा। अब नई योजनाओं में युवाओं के मन में भरोसे का संकट दूसरी तरफ राजनेता है, जिनकी भविष्य की राजनीति और समाज सेवा का चाहे अता पता भी न रहे, लेकिन इनके भविष्य की सुरक्षा का भरोसा हमेशा इनके पास रहता है। 4 साल के लिए एक नए सैनिक को ले रहे हैं, उसके बाद उसको भी रिटायर कर रहे हैं। तो एक विधायक है, वो 5 साल के लिए रह रहा है, उसको उसके बाद मिल रहा है पेंशन। अग्निवीर 4 साल देश सेवा करने के बाद पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे, लेकिन सदन वीरों की स्थिति देख लीजिए। लोकसभा के 3580 पूर्व सांसदों को अभी पेंशन दी जा रही, जबकि 268 पूर्व सांसदों के निधन के बाद उन पर आश्रित पेंशन पा रहे हैं। राज्यसभा के 508 पूर्व सांसद पेंशन ले रहे हैं, जबकि राज्यसभा के 219 पूर्व सांसदों के आश्रितों को पेंशन दी जा रही है। 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां पूर्व सांसदों की पेंशन पर हर महीने 58 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, 2018-19 में पूर्व सांसदों की पेंशन पर खर्च बढ़कर 70 करोड़ 50 लाख रुपए प्रति महीने हो गया। साल का हिसाब आप खुद लगा लीजिए, कितना पैसा पूर्व सांसदों की पेंशन पर जा रहा है। आपकी सैलरी आपके काम के आधार पर हर साल आपके अधिकारी तय करते होंगे। दुनिया के तमाम देशों में भी जनप्रतिनिधि अपनी सैलरी और सुविधाओं पर खुद फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में सांसद हो या विधायक, अपनी सैलरी और भत्ते का फैसला सदन में आपस में मिलकर आम सहमति से ही कर लेते हैं। अब तक सेना के जवानों के पास 17 साल की नौकरी, फिर पेंशन समेत दूसरी सुविधाएं रही। इसी सामाजिक सुरक्षा के दम पर जवान देशवासियों को राष्ट्र सुरक्षा का एहसास देते आ रहे हैं। अगर फंड मुद्दा वहाँ है, तो फिर नेताओं के लिए क्यों नहीं? जबकि 2020 की एक RTI के मुताबिक रेखा और चिरंजीवी जैसे अभिनेताओं को भी पूर्व सांसद होने के नाते 39,000 रुपए और 27,000 रुपए की हर महीने पेंशन दी जाती है। कई बड़े उद्योगपति भी देश में अभी पूर्व सांसद होने के नाते महीने के 25,000 रुपए की पेंशन अपने खाते में पाते हैं। लोकसभा में 88% सांसद, देश में 78% विधायक करोड़पति हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में अगर कोई नेता विधायक भी बन जाए और बाद में सांसद भी, तो पूर्व विधायक और पूर्व सांसद दोनों की पेंशन पाता है। विधायक अगर सांसद बन जाए तो सांसद होने की सैलरी भी उठाता है, पूर्व विधायक होने की पेंशन भी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्य हैं जहां पूर्व विधायक 8 कार्यकाल तक की पेंशन ले रहे हैं। मतलब करोड़पति विधायक और सांसद पूर्व होकर भी संपूर्ण पेंशन का फायदा सुकून से पाते हैं। एक नहीं, कई कार्यकाल की वजह मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष से सुनिए। जैसे विधायक कई बार हो गए, उसका भी 1,500 के हिसाब से जो प्रति उनका आता है, एक टेन्योर आता है, उस टेन्योर के हिसाब से उतना बढ़ जाता है उनका। तो ये नियम है उसका। पूरे एक सेट का 35,000